नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय प्रेमानंद महाराज की। दोस्तों, ससुराल में राज करने के लिए जन्म लेती है ये 5 नाम वाली लड़कियां। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि ससुराल में हमेशा ही राज करती है। इनके भाग्य में हमेशा से ही राजपाट, सुख, संपत्ति, धन, दौलत, रुतबा होता है। तो कौन सी है वो 5 नाम वाली लड़कियां? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वास्तु के नियम के बारे में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। जिन घरों में महिलाएं इन नियमों का पालन करती हैं, तो ऐसे घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास होता है और ऐसे घर में सुख शांति, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम सदा ही बना रहता है। इसलिए आप भी वास्तुशास्त्र के इन महत्वपूर्ण नियमों का पालन अवश्य ही करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होना आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ पर श्री का सम्मान नहीं होता उस कुल का विनाश होता है, उस कुल को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देवी लक्ष्मी ऐसे घर में एक क्षण भी नहीं रुकती। तो चलिए जान लेते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए महत्वपूर्ण वास्तु नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। दोस्तों, पहली बात, श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में ये 5 चीजें दूध, दही, घी, गंगाजल और शहद अवश्य ही होनी चाहिए। जिस घर में भी ये होता है वहाँ पर कभी भी दर्द नहीं आती। इन चीजों को सबसे अधिक पवित्र माना गया है। दूसरी बात, घर के सभी सदस्यों को खास तौर पर बड़ी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी तरह के गलत या अशुभ काम नहीं करने चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इस दिन घर की पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में स्त्रियां एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है उस घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर की शांति और सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए एकादशी के व्रत का पालन करना बहुत लाभकारी होता है। तीसरी बात, घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। स्वस्तिक को बेहद शुभ माना गया है, क्योंकि ये घर को बुरी नजर से बचाता है। इसके साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। स्वस्तिक का चिन्ह लगाने से घर में सुख, शांति और सकारात्मक माहौल बना रहता है। चौथी बात, शाम के समय माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए इस समय घर का मुख्य द्वार और खिड़कियाँ खुली रखनी चाहिए। रोजाना शाम को भले ही 5 मिनट के लिए सही अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे खुले रखना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसके नीचे थोड़े से अक्षत चावल जरूर रखें। शाम के समय घर के आंगन में हल्का पानी छिड़कने और रंगोली बनाने से भी देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रंगोली के माध्यम से देवी लक्ष्मी का स्वागत करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। सुबह या शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना ना भूलें, ये शुभ और मंगलकारी माना जाता है। 5वीं बात, हफ्ते में एक बार घर में नमक के पानी से पोछा जरूर लगाना चाहिए। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जो घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता
होती है, इसलिए नमक का उपयोग करने से घर में मौजूद सारी नकारा शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। नमक के पानी से पोछा लगाने से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा महसूस होता है, जिससे परिवार के सदस्यों के मन में शांति बनी रहती है। सिर्फ घर की शुद्धि ही नहीं बल्कि अपने तन की शुद्धि के लिए भी नमक का उपयोग किया जा सकता है। स्नान करते समय अगर पानी में थोड़ा सा नमक मिला लिया जाए तो ये शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। नमक मिले पानी से स्नान करने से मन और शरीर दोनों तरोताजा महसूस करते हैं। ये उपाय न केवल शारीरिक बल की मानसिक शक्ति भी प्रदान करता है। इस तरह नमक का सही तरीके से उपयोग करके आप अपने घर और खुद को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रख सकते हैं। ये उपाय इतना सरल है कि इसे हर कोई आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। छठी बात, रोजाना चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालना एक बहुत ही शुभ और सरल उपाय माना जाता है। ये न केवल चींटियों को भोजन प्रदान करने का माध्यम है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़े कई समस्याओं और कुंडली के दोषों को भी कम करने में मदद करता है। चींटियां मेहनती और अनुशासित जीव होती हैं और उन्हें भोजन देना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। चींटियों को शक्कर मिला आटा डालने से व्यक्ति की कुंडली में मौजूद ग्रह दोष शांत होते हैं। खासकर शनि और राहु केतु के दोषों को कम करने के लिए ये उपाय बेहद प्रभावी माना गया है। जब आप चींटियों को ये मिश्रण खिलाते हैं तो ये आपके जीवन में आई रुकावट और कठिनाइयों को दूर करने में मदद करता है। साथ ही यह आपके कर्मों को भी शुद्ध करता है, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा यह उपाय आपको दया और सेवा का भाव सिखाता है। जब आप छोटी छोटी चींटियों के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं तो ये न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी एक सकारात्मक कर्म बन जाता है। इससे मन को शांति मिलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रोजाना इस आदत को अपनाने से न केवल आपका भाग्य सुधरेगा बल्कि आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। सातवीं बात, कुल देवी या कुल देवता की पूजा हमारे जीवन में विशेष महत्व रखती है। उनके प्रति श्रद्धा और आदर भाव रखना न केवल हमारे कर्तव्य का हिस्सा है बल्कि ये घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण उपाय है। अपने कुल देवी या कुल देवता के वार के दिन उनके नाम का दीपक घर में जलाना बेहद शुभ माना जाता है। इससे कुल देवता प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके कुल देवता महादेव हैं, तो सोमवार का दिन महादेव को समर्पित होता है। ऐसे में हर सोमवार को अपने घर के मुख्य द्वार पर महादेव के नाम का एक दीपक जलाएं। आप चाहे तो घी या तेल का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय भगवान महादेव का ध्यान करते हुए उनसे अपने परिवार की सुख, समृद्धि और सुरक्षा की प्रार्थना करें। ये छोटा सा उपाय आपके घर पर महादेव की विशेष कृपा बनाए रखता है और आपके परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। इसी प्रकार अपने कुल देवी या कुल देवता के लिए उनके विशेष वार के दिन दीपक जलाने की आदत बनाएं। यह न केवल आपके आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है। कुल देवता या कुल देवी के प्रति श्रद्धा और नियमित पूजा करने से वे हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर करते हैं और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। यह उपाय सरल है लेकिन इसके लाभ अत्यधिक हैं। इसे नियमित रूप से करने से घर का माहौल शांतिपूर्ण और पवित्र बना रहता है। साथ ही यह परिवार के सभी सदस्यों के लिए शुभ फलदायक होता है। कुल देवी और कुल देवता की कृपा से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य का वास होता है। नवी बात, घर के रसोई घर का वास्तु शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से पूरे परिवार के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुरुआत होती है। रसोई घर में हर दिन एक लोटे में पानी भर कर रखना और सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डाल देना एक ऐसा सरल और असरदार उपाय है जो घर के सभी प्रकार के वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है। यह उपाय न केवल वास्तु दोषों को खत्म करता है बल्कि पेड़ पौधों की सेहत को भी संजीवनी प्रदान करता है। सुबह के समय जब आप इस पानी को पेड़ पौधों में डालते हैं तो यह आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक शुरुआत जोड़ता है। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण होता है
बल्कि यह आपके मन को भी शांति और सुकून देता है। रसोई घर में लोटे में रखा पानी घर के भीतर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। सुबह इस पानी को पेड़ पौधों में डालते समय अगर आप मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते हैं और अपने घर में सुख शांति की प्रार्थना करते हैं तो इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। यह उपाय घर में समृद्धि और सुख शांति लाने का एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक तरीका है। इसके अलावा ये छोटा सा कदम पर्यावरण के प्रति आपकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। पेड़ पौधों को पानी देकर आप न केवल उन्हें पोषण देते हैं बल्कि प्रकृति के साथ अपना संतुलन भी बनाए रखते हैं। इस प्रकार रसोई में पानी का यह साधारण सा उपाय आपके जीवन में कई स्तरों पर सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नियमित रूप से इस आदत को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और सभी प्रकार के वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। 10वीं बात, किसी भी विशेष त्योहार या शुभ मुहूर्त पर कुछ ऐसे उपाय करना बहुत ही लाभकारी होता है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दें और सुख समृद्धि का संचार करें। ऐसा ही एक सरल और प्रभावी उपाय काले तिल का है। इस उपाय को करने के लिए काले तिल लें और उन्हें अपनी मुट्ठी में भरकर 3 बार उन पर फूंक मारे। ऐसा करते समय मन में ईश्वर का ध्यान करें और अपने घर से सभी तरह की नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करें। इसके बाद इन काले तिलों को अपने घर की छत पर या ऐसी जगह डाल दें जहां पक्षी इन्हें खा सकें। यह उपाय घर में मौजूद नकारात्मकता को खत्म करता है और किसी भी तरह की बुरी नजर से घर को बचाता है। अगर आपके परिवार पर किसी की कुदृष्टि है तो यह उपाय उसे दूर करने में बहुत कारगर होता है। इसके साथ ही यह आपके शत्रुओं के बुरे प्रभाव को भी निष्क्रिय कर देता है जिससे वे आपका कोई नुकसान नहीं कर पाते। काले तिल का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मैल से हुई थी, इसलिए तिल को बहुत पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मकता लाने के लिए उपयोग किया जाता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है कि द्वार पर आई गौ माता और कुत्ते को रोटी खिलाना अत्यंत शुभ होता है। ये न केवल हमारी आध्यात्मिक प्रगति में मदद करता है बल्कि पशु पक्षियों की सेवा करने से हमें पुण्य भी प्राप्त होता है। घर की छत या बालकनी में पशु पक्षियों के लिए पानी और भोजन रखना भी एक उत्तम आदत है। इससे न केवल हमारे घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण होता है बल्कि यह हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी देता है। इस तरह के छोटे छोटे और सरल उपाय हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वे न केवल हमारे घर को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं बल्कि सुख और समृद्धि का मार्ग भी खोलते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप अपने घर को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा बना रहे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कौन से वह 4 नाम हैं जो अगर किसी भी महिला के हो तो ऐसी महिला करती है ससुराल पर राज। दोस्तों, शादी के बाद जब भी कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे कई प्रकार के नियम कायदों का पालन करना पड़ता है। उसे अपने ससुराल के लोगों के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है। हर घर का रहन सहन और उसमें रहने वालों की सोच बिल्कुल अलग होती है। ऐसे में इतने सारे लोगों के बीच जब एक लड़की बहू बनकर आती है तो उसे ही स्वयं के घर के माहौल के अनुसार डालना पड़ता है। हालांकि कि सभी लड़ल ऐसा नहीं करती बल्कि कुछ लड़कियां तो इतनी माहिर होती हैं कि ससुराल जाकर बाकी सबका रहन सहन ही बदल देती है और खुद अपनी गोली चलाकर घर पर राज करती है। दोस्तों, ससुराल जाकर सब कुछ अपने हाथों में कर लेना भी एक कला है जो सब में नहीं होती। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उन 5 नाम वाली लड़कियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अपने ससुराल पर राज करने के लिए ही जानी जाती है। दोस्तों, इन लड़कियों में कुछ ऐसी खास बातें होती है जिसके कारण ससुराल में सिर्फ इनकी ही चलती है और यह अपने हुनर के चलते घर को बहुत अच्छे से संभालती भी है। नंबर 1, पी नाम वाली लड़कियां अपने व्यक्तित्व और चालाकी के लिए जानी जाती है। इन्हें दूसरों का दिल जीतना और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। इन्हें दूसरों का दिल जीतना और अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। मीठी मठी बातों और व्यवहार से कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। जब ये ससुराल जाती है
तो वहाँ के लोगों को अपनी बातों और आकर्षक व्यक्तित्व से इस तरह अपना बना लेती है कि हर कोई इन्हीं की तारीफ करता है। इनकी यह कला उन्हें ससुराल में सबसे प्रिय बना देती है। वहाँ के लोग इनके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकते। यह अपनी समझदारी और चतुराई से ससुराल में हर किसी को खुश रखती है और आराम से अपनी जगह बना लेती है। इस वजह से ये ससुराल में पूरे परिवार की फेवरेट बन जाती है और वहाँ राज करती है। नंबर 2, एम नाम वाली लड़कियों की बात ही अलग होती है। ये अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से दूसरों के मन और सोच को आसानी से बदल सकती है। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये ससुराल जाकर खुद को वहाँ के लोगों के अनुसार ढालने की बजाय वहाँ के लोगों को अपने जैसा बना लेती है। इन्हें नए बदलाव पसंद होते हैं और यह अपने चारों ओर एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता फैलाती है। ये इतनी समझदार होती कि इनके ससुराल वाले इनके विचारों और तरीकों को अपनाने लगते हैं। इस कारण से ये ससुराल में एक अलग पहचान बना लेती है और अपने तरीके से वहाँ का माहौल बदल देती है। इनकी इस विशेषता के कारण इन्हें ससुराल में बहुत प्यार और सम्मान मिलता है। नंबर 3, नाम वाली लड़कियों का व्यक्तित्व थोड़ा अलग होता है। इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन ये अपने अधिकारों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। ससुराल में ये बड़े ठाट बाट और आत्मसम्मान के साथ रहती हैं। कोई भी इनके अधिकार को छीनने की कोशिश करता है तो ये तुरंत अपनी बात रखकर उसे रोक देती है। इनका आत्मविश्वास और दृढ़ता इतना मजबूत होता है कि ससुराल के लोग इन्हें हमेशा सम्मान देते हैं। इनके व्यक्तित्व में एक ऐसा प्रभाव होता है कि कई लोग इनसे खौफ भी खाते हैं। यह अपने व्यवहार और कड़े फैसलों से सभी को अपने वश में रखती है। इनके ससुराल में हर कोई इनकी इज्जत करता है और इन्हें एक रानी की तरह मानता है। नंबर 4, एच नाम वाली लड़कियां बहुत ही होशियार और हुनरमंद होती हैं। इनके पास ऐसा जादू होता है कि यह अपने ससुराल वालों को अपने गुणों और मेहनत से प्रभावित कर देती हैं। इनके ससुराल में आने से परिवार का माहौल बदल जाता है और सभी इनके हुनर और कामों की तारीफ करते हैं। इनकी खूबियों को ससुराल वाले कभी नजरअंदाज नहीं कर पाते। इनकी मेहनत, ईमानदारी और व्यवहार के कारण इनके प्रति सबके दिल में एक खास इज्जत और सम्मान होता है। इनकी वजह से ससुराल वाले गर्व महसूस करते हैं और इन्हें अपने घर का सबसे से कीमती सदस्य मानते हैं। यह अपनी मेहनत और व्यवहार से अपने ससुराल में प्यार और सम्मान के साथ अपना स्थान बना लेती है। नंबर 5, एस नाम वाली लड़कियों का स्वभाव और व्यक्तित्व बहुत ही खास और अलग होता है। ये लड़कियां आत्मविश्वास और समझदारी का अद्भुत मेल होती हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका धैर्य और सुलझा हुआ स्वभाव होता है। यह जीवन में हर स्थिति को बहुत अच्छे से संभालने की कला जानती है। जब यह अपने ससुराल जाती है तो वहाँ के लोगों को धीरे धीरे अपने व्यवहार और गुणों से इतना प्रभावित कर देती है कि हर कोई इन्हें दिल से पसंद करने लगता है। इनकी बातों और कामों में एक खासियत होती है जिससे लोग इनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इस नाम वाली लड़कियां अपने ससुराल में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती हैं। ये परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं को समझने और उन्हें खुश रखने का हर संभव प्रयास करती हैं। इन्हें परिवार के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत अच्छे से आता है। ये हर रिश्ते को अपनी समझदारी और विनम्रता से निभाती हैं, जिससे इनके ससुराल वाले इनकी तारीफ करते नहीं थकते। इनके स्वभाव में एक ऐसी मिठास होती है जो हर किसी को इनकी ओर खींच लेती है। इसके अलावा एस नाम वाली लड़कियां अपने विचारों में बहुत स्पष्ट होती हैं। यह गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखती है। यह कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, लेकिन अपने मीठे और सुलझे हुए स्वभाव के कारण सभी के दिलों पर राज करती है। यह अपने ससुराल में प्यार और सम्मान से रहने की कला में माहिर होती है। इन लड़कियों की सबसे खास बात यह है कि ये कठिन से कठिन समय में भी हार नहीं मानती। ये चुनौतियों का सामना अपने आत्मविश्वास और समझदारी से करती हैं और हर समस्या का हल निकालने में सक्षम होती है। इनके ससुराल में इनके इस गुण की बहुत प्रशंसा होती है। इस नाम वाली लड़कियां ससुराल में धीरे धीरे सबका दिल जीत लेती है। इनकी व्यवहार कुशलता और सुलझे हुए स्वभाव के कारण परिवार के हर सदस्य को लगता है कि यह उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा है। ये न केवल ससुराल का माहौल खुशनुमा बनाती है, बल्कि अपने गुणों से के दिलों पर राज करती है।
इन्हें अपने ससुराल में एक रानी की तरह प्यार और सम्मान मिलता है। इन नाम वाली लड़कियां अपने अपने अनोखे गुणों के कारण ससुराल में खास स्थान बनाती हैं और परिवार में प्यार, सम्मान और सुख शांति बनाए रखती है। दोस्तों, ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल द संध्या वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।